गन्ने की किसान भाइयों, इस टाइम पर बुआई में थोड़ा बिजी था, इसलिए वीडियो काफ़ी लंबा समय हो गया नहीं आया था। अब हम बात कर रहे हैं जो मार्च या अप्रैल में गन्ने की किसान भाई बुआई करते हैं उसको लेकर के, क्योंकि इस टाइम पर बुआई करना थोड़ा आपको बहुत चीज़ें ध्यान रख करके करने होते हैं। तो मैं जो तरीका अपना रहा हूं, क्योंकि हर साल मैं थोड़ा तरीका चेंज कर देता हूं और उसका रिज़ल्ट कैसा आता है वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलता है। तो इस बार भी जो चीज़ें मैं कर रहा हूं वो आपको आगे आने वाले वीडियो में मिल जाएगा, जिससे आपको एक अनुमान पता चलता है कि हाँ, यदि हम इस टाइप की क्वालिटी का गन्ना डालते हैं, बुआई करते हैं, तो उसका जमाव कैसा होगा। जो चीज़ें हम उर्वरक, खाद और फफूंदनाशक इन सब चीज़ों को डालते हैं तो उसका परिणाम कैसे रहेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर शुरुआत से दोस्तों बात करते हैं। अगर हम सबसे पहले उर्वरकों की बात करें तो देखिए, इस बार मैं उर्वरक ले रहा हूँ NPK 12-32-16। काफ़ी बार मैं NPK 12-32-16 लेता हूँ, बहुत से बार जो DAP लेता हूँ, और 1-2 बार मैंने सिंगल सुपर फास्फेट, यूरिया और पोटास को अलग अलग मिला करके भी बुआई किया है, जो कि पिछले वीडियो अगर आप देखोगे गन्ने के तो आपको उसमें मिल जाएगा। यहाँ पर जो 12-32-16 की बात करें तो 1 एकड़ की यदि हम बात करें तो 1 एकड़ में मैंने 100 कुंतल लिया है, यानी 2 बोरी 1 एकड़ में बुआई के टाइम पर मैंने लिया है। क्योंकि जो खेत में बुआई कर रहा हूँ वो 1 एकड़ से काफ़ी कम है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर डोज आपको देखने को मिल रही है। यूरिया की अगर हम बात करें तो यूरिया बहुत कम मात्रा में है। अगर हम 1 एकड़ की बात करें तो 30 से 35 किलोग्राम ही साथ में यूरिया मैंने डाली है, और साथ में मैं साफ जो होती है फफूंदनाशक उसको मैं इस बार इसी उर्वरक में डाल रहा हूँ। अमूमन पहले मैं या तो घोल बना करके स्प्रे करता था, या तो फिर किसी टब या ड्रम में पहले घोल बना लेता था, फिर बीज को उसमें डाल करके उपचारित करता था। इस बार मैं सीधे उर्वरक में डाल रहा हूँ। बहुत से किसान भाई ये तरीका अपनाते हैं, तो मैंने भी इस बार उर्वरक में डाला है। उसके साथ में मैं डाल रहा हूँ ग्रोथ प्रमोटर सागरिका, जो कि इसी उर्वरक में बुआई के टाइम पर डालना जा रहा हूँ। उसके पहले मैंने पहली सिंचाई पर डाला, फिर दूसरी सिंचाई छोड़ करके तीसरी सिंचाई पर डाला, वो तो बाद की बात है, लेकिन इस बार मैंने बुआई के टाइम पर ही डालने जा रहा हूँ। तो 2 चीज़ें हो गई। एक बैग यहाँ पर जो एकड़ की बात करें तो सागरिका हो गई, 1 किलोग्राम जो है साफ जो कार्बनडाजिम मैंकोजेब है उसको डाल रहा हूँ। इसके साथ में इस बार मैं स्प्रे कुछ भी नहीं करने वाला हूं, तो साथ में एक कीटनाशक मिलाने वाला हूं जिसका नाम है फिप्रोनिल। फिप्रोनिल जो ले रहा हूं वो 0.3% की है, 0.6% की भी मार्केट में आती हैं, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। एकड़ की बात करें तो एकड़ में 0.3 की मैं 10 किलोग्राम ले रहा हूँ। अगर आप 0.6% की लेते हो तो 4 से 5 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए ले सकते हो। अब इन चीज़ों को एक में ही मिला करके, सीधे एक में मिला करके, हाँ एक चीज़ और दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ कि गन्ने की पहले मैंने बुआई किया है, उसके बाद इसको मैं उसमें डाल रहा हूँ, यानी सीधे कूड़ में ही हम डाल रहे हैं और कूड़ में डाल करके बस कूड़ को ढक देंगे। पहला बदलाव तो मैंने आपको दिखा दिया। अब दूसरा बदलाव, यानी दूसरा बदलाव कह सकते हो, या दूसरी चीज़ जो अक्सर किसान भाइयों के सामने आती है, तो वो है गन्ने की क्वालिटी, गुणवत्ता को लेकर के। देखो, हर बार हमें बहुत अच्छे गन्ने की क्वालिटी नहीं मिल पाती, क्योंकि नीचे के जो खेत होते हैं वहाँ पर 2-3 आँख तक लगभग जड़ लगी रहती है, जैसा यहाँ पर आप देख रहे हो। ऐसे गन्ने का या तो हम जड़ का भाग निकाल करके हटा दें, या तो हम जड़ सहित बुआई कर देते हैं। बहुत से किसान भाई जड़ सहित बुआई कर देते हैं, लेकिन जहाँ तक जड़ लगी रहती है, मोटी सी गुच्छे वाली जड़ लगी रहती है, वहाँ तक क्या समस्या रहती है कि उसका जमाव जड़ वाला इतना बेहतर नहीं होता है, काफ़ी कम जमाव होता है। तो मैंने इस बार क्या किया है कि जड़ वाला भाग ना निकाल करके सीधे कूड़ में ही डाल दिया, और उसी जगह पे एक दूसरा टुकड़ा भी डाल दिया जो अच्छा फ्रेश है, जिससे अगर पुराना भी जमाव हो जाएगा, यानी जड़ वाला जमाव हो जाएगा, तब भी कोई फ़र्क नहीं है, और जो नया मैंने अच्छा फ्रेश डाला है उसका तो जमाव होगा। बाकी इसको मैं चाहता तो निकाल सकता था, लेकिन इस बार मैंने निकाला नहीं है, सीधे खेत में उसी कूड़ में डाल दिया है। फिर देखते हैं कि उसका जमाव होगा या नहीं होगा। उसके साथ में जो मैंने दूसरा टुकड़ा डाला है उसका जमाव वहाँ पर कैसा होगा। तो ये सब चीज़ों का मैंने इस बार अंतर किया है। आप कैसे गन्ने की बुआई करते हो, किन किन बातों का ध्यान रखते हो, कौन सी चीज़ें डालते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।